जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहम्मद अरवाज ऑफिशियल। मेरे साथ आज है मोहम्मद नफीस, जो कि द पॉलिटिकल चैनल भी चलाते हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और कई बार बेबाकी अंदाज से वो अपनी बात रखते हैं। तो इसी पर मैं जानना चाहता हूं। नफीस भाई, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जी अरबाज भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, 2022 का चुनाव है। 2022 में असद भाई ने ये कहा है कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको लगता नहीं कि कुछ सीटें ज़्यादा हो गई पहले के मुकाबले? बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। अगर लगता तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 150 से भी ज़्यादा विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश में कुल 4 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है। कुल आबादी का 20% मुसलमानों की आबादी है। 143 विधानसभा के सीटों पर मुसलमान सीधे सीधे इस बात का फैसला करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर मुसलमानों का वोट कांग्रेस एसपी बीएसपी में ना बढ़कर सीधा एमआईएम में पड़ जाए तो एमआईएम तो 143 विधानसभा की सीट जीत सकती है। फिर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का संगठन वहाँ पर जिस हिसाब से काम कर रहा है, उन्होंने 100 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और हम मुसलमानों को इसका स्वागत करना ही चाहिए। अच्छा, 2017 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय एआईएमएम पार्टी ने आई थिंक 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग ये कहती है कि कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले अभिसार सर ने एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर ओवैसी साहब आते हैं उत्तर प्रदेश में तो इसका बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं योगी को मिलेगा। आपको क्या लगता है? जो लोग ऐसी मूर्खता वाली बात कर रहे हैं वो अपनी बात का प्रमाण देकर बात नहीं करते, वो कभी भी सबूत नहीं देते। अगर अभिषार शर्मा का ये मानना है कि ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी को फ़ायदा हो तो उनको सबूत देना चाहिए। अभिषार शर्मा ने लाइव टीवी के अपने शो में, बेबाक वाले शो में, साफ साफ कहा कि मेरे पास इस बारे में कोई सबूत नहीं है कि ओवैसी हिसाब से बीजेपी को फ़ायदा होता है। उसके बावजूद ही मुसलमान ऐसे शख्स को विश्वास करके ओवैसी साहब पर एलिगेशन लगाए तो मुझे लगता है अफसोस बात है। जहाँ तक आपने बात की, पिछली विधानसभा इलेक्शन में ओवैसी साहब ने 37 सीटें लड़ी और एक भी सीट नहीं जीती। देखिए, इससे कोई चीज़ का फैसला नहीं होता। अगर मैं बिहार चुनाव का आपके सामने उदाहरण रखूं, बिहार चुनाव 2021 में एमआईएम की 5 सीट आई, लेकिन 5 साल पहले 2016 में एमआईएम ने बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 6 के 6 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। ठीक 5 साल बाद 2021 में बिहार विधानसभा में एमआईएम ने चुनाव लड़ी और कितनी सीट आई? 5 सीटें एमआईएम जीत गई। तो हारने से ये बात का रीज़न नहीं होता कि आने वाले वक्त में एमआईएम कमज़ोर हो जाए। अगर एमआईएम बिहार में 6 सीट हार कर 5 सीट जीत सकती है तो फिर 37 सीट हार कर 100 सीट क्यों नहीं जीत सकती है? बिल्कुल ये होगा और ज़रूर होगा। अच्छा, यूपी के चुनाव की अगर बात की जाए, क्योंकि यूपी पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, तो अगर हम यूपी चुनाव की बात करते हैं तो आपको पता होगा जैसे मुस्लिम जो है मेरे हिसाब से वोट बैंक जो है किसी का नहीं रहा। जैसे आज से 5 साल पहले कांग्रेस समझती थी कि मुस्लिम वोट बैंक उनका है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जिस राज्य की बात की जाए, जिस राज्य में बीजेपी हारेगी या बीजेपी को ये लगता है कि ये पार्टी हरा सकती है, मुस्लिम उसे वोट देता है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में केजरीवाल को लोगों ने वोट दिया। मुसलमान पसंद करें ना करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्हें दिख रहा है कि यार केजरीवाल उनको हरा सकता है। ऐसी क्या आपको नहीं लगता है कि इस बार जो मुसलमान है वो समाजवादी पार्टी को वोट देगा या उसे देना चाहिए, क्योंकि टक्कर जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की टक्कर है? या फिर आपके हिसाब से टक्कर किसकी है? योगी सरकार की? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 70 साल से मुसलमान जो कौम भारत में रहती है, इनका एक ही सोच है कि जो भी पार्टी इनको लगता है बीजेपी को हरा सकती है, ये लोग एक मत होकर बिना कोई डिमांड के एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट उस पार्टी को वोट दे देते हैं। आपने ठीक दिल्ली का उदाहरण दिया। मुसलमानों को लगा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, तो जो भी मुसलमान वोटर है उन्होंने सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को वोट दिया। बंगाल का हमने उदाहरण देखा जहाँ पर ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया है, उसके बावजूद भी मुसलमानों को लगा कि बीजेपी को तो ममता ही हरा सकती है। मुसलमानों ने एक मत होकर अपना 30% वोट ममता को दे दिया। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, बिल्कुल इस बात की संभावना है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि मुसलमान को अगर ये लगेगा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा सकती तो वो मुसलमानों को वोट दे देगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का फ़र्क है, आम राज्य के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में एमआईएम कमज़ोर नहीं है। एमआईएम की 30 से ज़्यादा काउंसिलर सीट उत्तर प्रदेश में है, 35 से ज़्यादा विधान परिषद ज़िला पंचायत की सीट एमआईएम के पास है। तो एसपी बीएसपी के होने के बावजूद भी एमआईएम का 30 काउंसिलर सीट जीत जाना, 35-36 जिला पंचायत की सीट जीत जाना, इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब किसी को हराने या जिताने के लिए वोट नहीं दे रहा है, बल्कि वो एमआईएम को अपने हिस्सेदारी लेने के लिए वोट दे रहा है, अपना डिग्निटी को बचाने के लिए वोट दे रहा है। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का 20% मुसलमान में से 5-10% मुसलमान बीएसपी एसपी कांग्रेस से बढ़ जाए।
लेकिन अब भी इस बात की संभावना है कि 10% मुसलमान एमआईएम को एक मत होकर वोट करें। इसलिए नहीं क्योंकि उनको बीजेपी को हराना है, इसलिए क्योंकि अब उनको चीफ मिनिस्टर अपना बनाना है या फिर डिप्टी सीएम अपना बनाना है या फिर सरकार में भागीदारी लेकर मुसलमानों को लिंचिंग होने से बचाना है। अभी आपने चीफ मिनिस्टर की बात करी, सीएम साहब की बात करी। मैं 2-3 दिन से आर्टिकल भी पढ़ रहा हूँ, 1-2 लोग इस पर बात उठा रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मुस्लिम मतलब सीएम बन जाए? ऐसा लगता है आपको? और लग रहा है तो किस तथ्य पर या किस बेस पर आप कह सकते हैं? ऐसा लग रहा है आपको क्या? क्योंकि मैंने ये न्यूज़ मीडिया में भी देखी थी कि जहाँ लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में सीएम या डिप्टी सीएम भी जो है मुस्लिम हो सकता है। बिल्कुल इस बात की पॉसिबल है। इसको आसान भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीट है। जो भी सरकार 202 विधानसभा की सीट जीतेगी उसकी सरकार बन जाएगी। उत्तर प्रदेश में अकेले मुसलमान 150 से भी ज़्यादा सीटों पर हार और जीत का चुनाव करते हैं। तो अगर मुसलमान 143-145 सीट पर बहुमत रखते हैं तो फिर उनका सीएम क्यों नहीं बन सकता है? तो अगर कोई पार्टी 202 सीट जीत जाए वो अपना सीएम बना लेगा। समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो अखिलेश यादव सीएम बनेगा, वो डिप्टी सीएम कभी भी मुसलमान को नहीं बनाएगा। मैं इस बात को लिख कर दे सकता हूँ। अगर बहुजन समाज पार्टी 202 सीट जीतती है तो फिर मायावती सीएम बनेगी, वहाँ पर भी मुसलमान का सीएम बनना लगभग नामुमकिन और डिप्टी सीएम बनना भी नामुमकिन है। और बीजेपी से तो ये उम्मीद हम कर नहीं सकते कि वो डिप्टी सीएम या फिर सीएम बनाए। मुसलमान इस बार सीएम कैसे बन सकता है? इसलिए बन सकता है क्योंकि ये मुद्दा उठाने वाला ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता है और भागीदारी संकल्प मोर्चा के अध्यक्ष जिनका नाम है ओम प्रकाश राजभर, जिनकी पार्टी का नाम है एसबीएसपी, जिनके पास इस वक्त 4 विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है। तो उन्होंने ओवैसी साहब के साथ मिलकर एक थर्ड फ्रंट तैयार किया है भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से। अब उन्होंने इस बात का आवेदन दिया है कि जो भी छोटी छोटी पार्टी हमारा साथ देगी और गठबंधन करके अगर हम 202 सीट जीत जाते हैं तो फिर हर साल एक नया मुख्यमंत्री बनेगा। कभी मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा 1 साल के लिए, 1 साल के लिए राजभर समुदाय के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, 1 साल के लिए यादव कम्युनिटी के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, 1 साल के लिए ब्राह्मण और 1 साल के लिए दलित मुख्यमंत्री बनेगा। ये पॉसिबल है तब जब मुसलमान एक मत होकर अपनी पार्टी का साथ दे तब। लेकिन अगर मुसलमानों का वोट फिर से 70 साल से जैसे कांग्रेस एसपी बीएसपी में बटेगा तो फिर कोई मुस्लिम पार्टी नहीं जीतेगी और अगर मुस्लिम पार्टी नहीं जीतेगी तो मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकेगा। मुसलमान मुख्यमंत्री तभी बनेगा, आसान भाषा में कहूँ तो, जब तक कि एमआईएम 100 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं जीत जाती है या फिर कम से कम इतनी सीट नहीं जीत जाती कि समाजवादी पार्टी को दारुसलाम आना पड़े और एमआईएम का साथ लेने के लिए उसे भीख मांगना पड़े कि हाँ भाई एमआईएम हमें 5-6 सीट की ज़रूरत है। सपोज़ कीजिए कि 202 विधानसभा की सीट में समाजवादी पार्टी 200 सीट जीत जाती है, सपोज टू। अब उसे 2 सीट की ज़रूरत है। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान 2 सीट भी एमआईएम को दे दे तो समाजवादी पार्टी 2 सीट का समर्थन एमआईएम से लेगी। तो एमआईएम 2 सीट का समर्थन क्या सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए देगी? नहीं, बल्कि एमआईएम इसलिए देगी ताकि आप मुसलमानों में से एक डिप्टी सीएम बनाकर खड़ा कर दे। तो इस लॉजिक से मुसलमान डिप्टी सीएम या फिर सीएम बन सकता है। कर्नाटका में जब इलेक्शन हुआ था तो सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस की आई थी और इससे भी कम सीट जेडीएस की आई थी, लेकिन फिर भी जेडीएस को सीएम पद दिया गया। क्यों? क्योंकि जेडीएस वहाँ का किंग मेकर बन गया और जेडीएस अगर बीजेपी का साथ देता तो बीजेपी की सरकार बन जाती, कांग्रेस का साथ दिया तो कांग्रेस की सरकार बन गई। वैसे ही मुसलमानों को एमआईएम को कम से कम 50-60 सीट देनी होगी, जिसकी वजह से इस बात का फैसला एमआईएम के हाथ में हो कि वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपसे लेकर लास्ट सवाल करता हूँ। जैसे आपने कहा कि अगर सरकार बनती है, अगर ऐसा थर्ड फ्रंट जो है अगर तैयार हो गया, थर्ड फ्रंट की सरकार बन जाती है तो 5 जो सीएम होंगे वो हर साल एक सीएम होगा। तो क्या लॉजिकली इस तरह ऐसा चल पाएगा? क्योंकि जैसे हम मुंबई की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ भी तनातनी रहती है कि जो शरद पवार वाली पार्टी है और इन लोगों में भी आपस में रहता है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इसका विपक्ष को, यानी विपक्ष कौन बन जाएगा? फिर बीजेपी बन जाएगी, उसको फ़ायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है और दिक्कत आएंगी इस तरह? नहीं, देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है तो 2 बड़ी पार्टियों में बहुत एरोगेंस है। एक तरफ शिवसेना थी और उसके अलाए वाले पार्टी बीजेपी थी, तो दोनों में ठाना ठानी हो गए कि हाँ भाई मेरा इतना सीएम, मेरा इतना सीएम। यहाँ जो उत्तर प्रदेश की बात है ये सब छोटी पार्टियाँ हैं और यहाँ पर सीएम का आधार ही धर्म है, क्योंकि एक ख़ास धर्म के लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। जैसे कि ओम प्रकाश राजभर साहब की पार्टी है, जो लोग कुशवाहा कम्युनिटी को भी थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, मछुआरे को सपोर्ट करते हैं, जो लोग ख़ास करके दरिया में जो लोग बिजनेस करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो बीजेपी ने उनको दबाया है, कुचला है। तो उनका कम्युनिटी का एक जब सीएम बनेगा तो वो अपने उत्तर प्रदेश के साथ साथ ख़ास तौर पर अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो दबाए कुचले उनके लिए काम करेगा। वैसे जब मुस्लिम कम्युनिटी का सीएम बनेगा तो वो लोग अपने लोगों के लिए भी काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के लिए भी काम करेंगे।
तो ऐसे बीजेपी को फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, भारत में एक ऐसा सिस्टम चल पड़ेगा कि जिससे छोटी से छोटे धर्म और बड़े से बड़े धर्म कोई भी इंसान हो, वो कम से कम एक बार सीएम बनकर अपने धार्मिक लोग, जो लोग प्रताड़ना को सह चुके हैं, उनको वो लोग आवाज़ उठाएंगे उसके लिए। तो ये बहुत अच्छा रास्ता है देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, और तानाशाह को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा उपाय ओम प्रकाश राजभर साहब ने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल होगा, और ये नॉर्मल सवाल जो है हर इंसान के दिमाग में रहता है कि ये रहता है कि भाई जैसे ओवैसी साहब की जो छवि है, जिस तरह से मीडिया दिखाती है, आपको पता ही है। खैर, इस पे तो हम कई बार बहस भी कर चुके हैं, ठीक है, वही बी टीम वाली बात आ जाती है। खैर, इस पे हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट आम इंसान ये समझता है, और उसमें मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी भी ये समझती है कि अगर उत्तर प्रदेश चुनाव हो गया तो उत्तर प्रदेश में इन्हें ये लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने की क्षमता रखती है। अगर ऐसे में अगर असद भाई 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो डायरेक्ट जो है बीजेपी को जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं 90% लोग जो है कहीं ना कहीं मतलब इस बात को नॉर्मली तरीके से समझते हैं। तो आप उनको किस तरह से समझा सकते हो, इसमें क्या हो सकता है, क्या ये बात सही है, क्या बात गलत है? ये बात 100% झूठ है कि एमआईएम को चुनाव लड़ने से बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश का जो ग्राफ है उसको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों की आबादी है वो लगभग 20% है, और अगर कम से कम आकलन किया जाए तो 100 विधानसभा की सीटों पर मुसलमानों की मेजॉरिटी है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट है। अब यहाँ पर जो हिंदुओं की आबादी अगर देखा जाए, अगर दलित को भी हिंदू मान लिया जाए, यादव को भी हिंदू मान लिया जाए, तो उनकी आबादी 70% है। तो उस लिहाज से मुसलमानों का वोट, यानी वो जो 100 विधानसभा की सीट है वो एसपी में बढ़ जाए, चाहे बीएसपी में बढ़ जाए, या चाहे कांग्रेस से बढ़ जाए, बीजेपी को इससे ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान है। बीजेपी को उन 300 विधानसभा की सीटों की परवाह है जिसमें हिंदू मेजॉरिटी में रहते हैं, दलित मेजॉरिटी में रहते हैं, यादव मेजॉरिटी में रहते हैं, आदिवासी मेजॉरिटी में रहते हैं, एससी एसटी ओबीसी कास्ट के लोग रहते हैं। तो इसीलिए इस बात को क्लियर कर लीजिए कि मुसलमान का वोट कितनी पार्टियों में बढ़ जाए, बीजेपी को मुसलमान का वोट चाहिए ही नहीं। अगर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, अगर बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, तो उनको हिंदू वोट बैंक की चिंता करनी चाहिए जो मेजॉरिटी में है। तो ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आपका वोट बंटने से सरकार बनेगा, आपका वोट एकजुट होने से सरकार, ये एकदम फॉल्स बात है। देश में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, और देश में हिंदू जिसकी चाहेगा सरकार बनेगा, हिंदू जिसकी चाहेगी सरकार गिरेगा। इसीलिए तो हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी का समर्थन करें, क्योंकि हिंदुओं को इस बात का दुख है कि मुसलमानों की आबादी कम होने के बावजूद भी मुसलमानों को सम्राट के तौर पर दिखाया जाता है कि मुसलमान ही सरकार बनाते हैं, मुसलमान ही सरकार गिराते हैं। इसीलिए हिंदू बमक कर, गुस्से में आकर एक मत होकर बीजेपी को वोट देकर सरकार बना देता है, और इस बात का सबूत देने की कोशिश करता है कि हम सरकार बनाते हैं, हम सरकार गिराते हैं। तो हमें इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि हिंदू जिसकी चाहेगा सरकार बनेगा, जिसकी चाहेगा सरकार गिराएगा, क्योंकि हिंदू देश में बहुसंख्यक है। और जो लोग ये राब लगाते हैं कि दलित हिंदू नहीं, यादव हिंदू नहीं, देखो बॉस, 2017 की विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को 312 विधानसभा की सीट जीत हुई है। क्यों? क्योंकि जो 100 सीट पर दलित मेजॉरिटी में उन्होंने भी बीजेपी को वोट दे दिया, जो 50 सीटों पर दलित मेजॉरिटी में यादव है उन्होंने भी बीजेपी को वोट दे दिया, आदिवासी ने भी अपना वोट बीजेपी को दे दिया, सब ने एक मत होकर बीजेपी को वोट दिया। सिर्फ मुसलमानों ने अपना 100 सीट समाजवादी पार्टी को दिया, बीएसपी को दिया और कांग्रेस को दिया। तो ये मुसलमानों ने जिसका समर्थन किया वो पार्टी हार गई, और जिसका समर्थन हिंदुओं ने, दलितों ने, यादवों ने दिया वो पार्टी ने सरकार बना लिया। तो अगर समाजवादी पार्टी बीएसपी को सरकार बनानी तो उन्हें हिंदू वोट पर फोकस करना चाहिए। अगर ये लोग फिर से मुस्लिम वोट पर फोकस करेंगे तो फिर से बीजेपी जीत जाएगी। इसीलिए मुस्लिम वोट को अल्लाह के लिए, एमआईएम के लिए छोड़ दो, क्योंकि तुम लोग मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करते हो। अगर मुस्लिम वोट एक मत होकर एमआईएम की तरफ आएगा तो फिर यादव अपना पार्टी यादव एसपी को वोट देगा, दलित अपनी पार्टी बीएसपी को वोट देगा, ब्राह्मण अपनी पार्टी कांग्रेस को वोट देगा, तो बीजेपी अकेली रह जाएगी। तो ये लॉजिक जिस दिन देश का मुसलमान समझ जाएगा उस दिन एमआईएम की हर स्टेट में भागीदारी के साथ सरकार बनेगा और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन हर स्टेट में हिंदू सीएम और मुस्लिम डिप्टी सीएम बनेगा उस दिन उस राज्य में लिंचिंग होगा ही नहीं। लेकिन आज पूरे देश में हिंदू ही सीएम है, हिंदू ही डिप्टी सीएम है, हिंदू ही कमिश्नर है, हिंदू ही पुलिस, हर जगह हिंदू 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 हिंदू, और मुसलमानों को वोट हर जगह बढ़ के बेकार हो रहा है। तो ये मुसलमानों को फैसला करना है कि भैया आपको क्या चाहिए, 70 साल से दबते हुए आना आगे भी दबना है, या फिर अपनी ताकत को बढ़ावा देकर, जैसे दलितों का लीडर मायावती है, यादवों का लीडर अखिलेश यादव है, हिंदुओं का लीडर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, वैसे मुसलमानों का अगर लीडर होगा तो मुसलमानों का लिंचिंग देश से ख़त्म हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी राय लोगों तक जरूर जानी चाहिए, और
देखते हैं आगे चुनाव में क्या प्रतिक्रिया रहती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नबीस भाई। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।